नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों आज हम क्लास 11 अकाउंट की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 का ए पार्ट करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। उससे पहले आपको दोस्तों वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम आगे से आगे आपके साथ वीडियो शेयर कर सकें। देखिएगा, मीनिंग ऑफ accounting equation. Accounting equation is a mathematical expression based on a dual aspect concept of accounting. Accounting equation का मतलब ये है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, वो ड्यूअल एस्पेक्ट यानी दो जगह लिखे जाते हैं अकाउंट्स में। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि दो साइड्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जो एंट्री अगर हम डेबिट साइड कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हमें क्रेडिट साइड भी करनी होगी। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। सभी ट्रांजैक्शंस के टू एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हर एंट्री डेबिट साइड लिखी जा रही तो वो क्रेडिट साइड भी लिखी जाएगी, या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उसको डेबिट ट्रांजैक्शंस भी करे जाएंगे। आगे देखिएगा, इट होल्ड्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट of equal amount and vice versa. It means that the total claims, those of outsiders and of the proprietors, will always be equal to the total assets of the firm, and the claim is known as equities. मीन्स दैट जितना अमाउंट हम डेबिट साइड लिख रहे हैं उतना ही हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर कोई बिजनेस का प्रोप्राइटर या ऑनर कोई एंट्री करता है और हम बाहर से सामान ले रहे हैं तो बाहर जो क्रेडिटर्स हैं वो भी एंट्री करेंगे, तभी हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही आ पाएगा और बैलेंस शीट मैनेज हो पाएगी। आगे देखिएगा, आइए हम देखते हैं हम इक्विटीज़ क्या होती है। इक्विटीज़ में ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल, यानी बिजनेस का ऑनर है, उन्होंने जो अपना पैसा लगाया है वो उसको ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सेकंड होती है लायबिलिटीज़ और अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स। लायबिलिटीज़ वो होती है जो हमने मार्केट से पैसा उठाया है और जिन्हें हमें देना है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, ये सारे लायबिलिटीज़ में आते हैं। अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी टोटल क्लेम्स। मीन्स इक्विटी किससे मिलके बना है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ से। वो दोनों मिलके अगर एसेट्स के बराबर हैं, इट मीन्स दैट कि हमारी बैलेंस शीट मैनेज है और बैलेंस्ड है। अगर हमें एसेट्स को कैलकुलेट करना है तो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल करना होगा। लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना है तो एसेट्स से हम कैपिटल माइनस कर देंगे, जितना भी बैलेंस बचेगा वो हमारी लायबिलिटीज़ कहलाएगी। अगर हमें कैपिटल को देखना है या कैलकुलेट करना है तो एसेट से हम माइनस लायबिलिटीज़ करेंगे तो हमारी कैपिटल शो हो जाएगी। द अबाव रिलेशनशिप इज़ नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन और द बैलेंस शीट इक्वेशन। इस पूरे रिलेशनशिप को हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं और बैलेंस शीट भी कहते हैं। आगे देखिएगा, अब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस का। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स। अगर सिर्फ दो आइटम्स हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर दो से ज़्यादा करने पड़ रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। पहला देखिएगा, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स में क्या अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है, अगर इंक्रीज़ इन एसेट्स होंगे तो इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ भी होगी। इट मीन्स दैट कि अगर हमने कोई क्रेडिट में परचेज़ किया है एसेट्स तो हमारी लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने अभी पैसा नहीं दिया है। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आते हैं, अगर एसेट्स हम उधार में लेंगे तो हमारी लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होगी, यानी क्रेडिटर्स भी इंक्रीज़ होंगे। डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़, डिक्रीज़ इन एसेट्स। इसमें ये होता है कि अगर हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारी लायबिलिटीज़ यानी अगर लायबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं तो एसेट्स में, जैसे कि हम कैश कह सकते हैं, वो भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे तो हमारा एसेट्स कम होगा, यानी कि कैश कम होगा, और लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ होगी, यानी हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट कर चुके, आधा पेमेंट कर चुके या पूरा पेमेंट कर चुके, तो हमें आगे उसको पेमेंट नहीं करना है, तो हमारे एज ए लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ होगी। आगे देखिएगा, इंक्रीज़ इन एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन ऑनर्स कैपिटल। इसमें देखिएगा, इंक्रीज़ इन एसेट्स में हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई भी एसेट्स ख़रीदा है
तो हमारा एसेट्स इंक्रीज़ होएगा। या हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, यानी कि कैश लगाया है, कैपिटल लगाई है, तो एसेट्स इंक्रीज़ होएगा और लायबिलिटीज़ यानी कि ऑनर्स की कैपिटल भी इंक्रीज़ होएगी। लायबिलिटीज़ में ऑनर्स की कैपिटल आती है। ऑनर्स कैपिटल में अगर ऑनर कैपिटल पैसा लगा रहा है तो कैपिटल इंक्रीज़ होएगी, तो एसेट्स भी इंक्रीज़ होएगा, यानी कि कैश भी हमारा इंक्रीज़ होएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिक्रीज़ इन ऑनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज़ इन एसेट्स। अगर कोई ऑनर ड्राइंग्स कर लेता है, यानी बिजनेस से पैसा ले लेता है, तो कैश उठाएगा। वो कैश उठाता है तो हमारा एसेट्स कम होता है, साथ ही साथ हमारा कैपिटल भी डिक्रीज़ होता है, यानी लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ होती है। आगे देखिएगा, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं कि सेम साइड से ही अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे साइड में एसेट्स डिक्रीज़ भी हो रहा है। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज़ इन एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन अनदर एसेट्स। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हमने कैश परचेज़ किया है तो कैश हमारा डिक्रीज़ होएगा और इंक्रीज़ हमारा स्टॉक होएगा। तो इसमें इंक्रीज़ इन एसेट्स एक तरीके से तो इंक्रीज़ इन एसेट्स हो रहा है, यानी स्टॉक तो इंक्रीज़ हो रहा है, स्टॉक एसेट्स में आता है, और डिक्रीज़ इन अनदर एसेट्स यानी कैश डिक्रीज़ होएगा, कैश में हमने परचेज़ किया है। तो आगे देखिएगा, डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ एंड इंक्रीज़ इन अनदर लायबिलिटीज़। अगर हमने कोई भी चीज़ खरीदी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, तो हमारी लायबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे, और अनदर लायबिलिटीज़ यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हैं, हमारे बिल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। इसका मतलब यही है कि सेम साइड से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है हमारा। आगे देखिएगा, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। अगर ट्रांजैक्शंस अफेक्ट कर रहे हैं 2 से ज़्यादा आइटम्स में, क्या अफेक्ट डालेंगे या क्या अफेक्ट करेंगे, इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। When a sale is made in cash for 30,000 बेचा, 30,000 रुपीज़ का हमने बेचा है, कैश सेल करिए। इट इज़ मेड एट कॉस्ट 25,000। उसकी कॉस्ट लेकिन कितनी थी, 25,000 थी, जिसमें 5,000 का प्रॉफिट था, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया 25,000 का और 5,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स 25,000 रिड्यूस एसेट्स यानी स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स कितने का आया है, 25,000 का, ठीक है। आगे देखिए, कैश इंक्रीजेज बाय 30,000, एसेट्स इंक्रीज़ हुआ, दूसरे साइड में एसेट्स इंक्रीज़ हुआ, यानी कैश में हमने सेल कर दिया है। स्टॉक डिक्रीज़ कितना हुआ है, 25,000 का, लेकिन कैश हमारे पास कितना आया है, 30,000 का। सेम साइड देखिए, लेकिन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। एक तरफ एसेट्स रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हमने स्टॉक बेच दिया है, दूसरा हमने कैश हमारे पास आया है तो एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है। आगे देखिए, और द ऑनर कैपिटल इंक्रीजेज बाय द प्रॉफिट 5,000, और साथ के साथ ऑनर का कैपिटल यानी वो भी इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि हम कैपिटल में हमारा बिजनेस का प्रॉफिट जोड़ते हैं, जो कि हम जोड़ेंगे 5,000 का। It should be noted that profit increases the owner's capital and loss decreases। अगर प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर लॉस होता है तो हम कैपिटल में लेस करते हैं। आपको ये एग्जांपल देके समझ में आ ही गया होगा कि स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है 25,000 से, ये हमारा एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है। कैश आया है हमारे पास 30,000 का, ये हमारे पास एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट है, ऑनर्स कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई है, यानी 3 जगह इफेक्ट पड़ रहा है, गुड स्टॉक्स पे, कैश पे और ऑनर्स कैपिटल पे। आगे देखिएगा, इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। फर्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसका हमने एक्सपेंसेस तो कर दिया है, खर्चा तो उठा लिया है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं दिया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं हमने खर्चा अभी नहीं उठाया है,
लेकिन हमने पेमेंट उसका एडवांस में कर दिया है। एक्रूड इनकम वो होती है, हमने काम तो कर दिया है लेकिन हमने उसके लिए इनकम नहीं ली है, जो काम करा है उसकी इनकम हमें नहीं मिली है। अर्नड इनकम वो होती है जिसका काम हमने अभी तक नहीं किया है लेकिन उसका इनकम हमें हो चुका है, अर्न हो चुका है। ठीक है, ये चारों ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, जो आप देख रहे हैं नीचे LAAL, इसको हम कहते हैं लाल नाम से। ये लाल का क्या शो कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। L मतलब होता है लायबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा लायबिलिटीज साइड शो होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड शो होते हैं, एक्रूड इनकम भी एसेट साइड शो होती है और अर्नड इनकम लायबिलिटी साइड शो होती है। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि मैंने प्लस माइनस लिखा है, ये भी एडजस्टमेंट होता है। हम एडजस्टमेंट लिख तो लेंगे, अब हमें कैसे शो करना है, किस में ऐड करना है, किस में ऐड नहीं करना है, वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जैसे वेजेस हो गए, सैलरीज हो गई, रोक दी जाती है, वेजेस रोक दिए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस उनको हम ऐड करते हैं। जिसके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड हो जाएगी, या वेजेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सब ऐड किए जाते हैं क्योंकि उनका पैसा मिला नहीं है, मिल जाएगा इसलिए हम उसको पहले से ही ऐड कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस में एडवांस में हमें पैसा मिल चुका है तो हम उसको माइनस करते हैं। क्यों कि ज़रूरी नहीं है कि हम उस खर्चे को उठाएं। हमने जिस चीज़ के लिए हमें पैसा मिल गया है, ज़रूरी नहीं है कि हमने वो खर्चे उठाए हैं। और हमेशा जो पैसा मिलता है वो एडवांस में यानी फ्यूचर के लिए मिलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने वो खर्चे करें फ्यूचर में, हो सकता है नहीं भी करें, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। एक्रूड इनकम में काम तो हो गया है, श्योरिटी है, पैसा आएगा ही आएगा, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। अर्नड में हम लेस करते हैं क्योंकि हमें इनकम मिल गई है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम हो या ना हो, इसलिए हम उसको लेस करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट्स हो, कंप्लेंट्स हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर कर सकें। इनसे रिलेटेड जो भी इक्वेशंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।